कादरी और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। आज हम एक कोरोना के जो प्रकोप हैं उससे हटकर और जो इंडियन इकोनॉमी का फॉल डाउन हुआ है उससे हटकर एक बहुत अच्छी खबर कह लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग खबर कह लीजिए, जो इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। कुछ दिन पहले पता चला था कि इकोनॉमी का बहुत भयंकर फॉल डाउन हुआ है। मतलब काफ़ी नीचे इकोनॉमी -30 -29 में पहुंच गई। बट इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं लेकर आया हूं और अभी आपको खबर में पता भी चला होगा एक हफ्ते पहले कि इंडिया का जो फॉरेन रिज़र्व है, यानी हर कंट्री का अपना एक फॉरेन रिज़र्व होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF जो है, वो जो है डिसाइड करता रहता है कि हाँ भाई किस तरह से किस कंट्री का कितना फॉरेन रिज़र्व होना चाहिए या होगा या जनरली होता है। तो हर कंट्री का अपना फॉरेन रिज़र्व है और इस फॉरेन रिज़र्व के चलते हमारे कंट्री का जो फॉरेन रिज़र्व अभी पता चला है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हम कह सकते हैं, फॉरेक्स रिज़र्व हम कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं, ये है $500 बिलियन। अपने आप में काफ़ी बड़ी रकम होती है $500 बिलियन। $500 बिलियन हमारा ऑल द टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पहुंच चुका है। यानी हम अब दुनिया के टॉप 5 देशों में गिने जा रहे हैं जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बहुत हाई है। इतना हाई है कि हम टॉप 5 में आ गए टॉप 10 से। पहले हम 2019-2018 में हम टॉप 10 में थे, यानी 9th या 10th नंबर में आते थे। अभी लेटेस्ट एक हफ्ते पहले की खबर है कि एक हफ्ते पहले पता चला था कि 500 बिलियन से कुछ कम चल रहा था हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, और अभी फ़िलहाल ये फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है ये 500 बिलियन टच कर चुका है। यानी इट हैज़ टच्ड द $500 बिलियन। अपने आप में अच्छी खबर है। इसको समझना कैसे, क्यों अच्छी खबर मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में हर चीज़ की वैल्यू अलग है और नेशनल मार्केट में अलग है। कंट्री के अपने मार्केट में हर चीज़ की वैल्यू, किसी भी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू अलग होती है, और कोई भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू बाहर के देशों में या इंटरनेशनल मार्केट में अलग होती है। जब बाहर से हम कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें हैवी ड्यूटी रेट देना पड़ता है, या उसका जो कॉस्ट होती है हमें वो पे करना पड़ता है। तो उसके लिए हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा RBI है, सेंट्रल बैंक क्या करता है कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बना के चलता है। रिज़र्व मतलब कुछ स्टोरेज, कुछ पहले से कुछ पैसा रिज़र्व में होता है। पैसा मतलब कुछ करेंसी रिज़र्व में होती है, या कुछ स्टॉक होता है हमारे पास करेंसीज़ का, या ऐसी चीज़ों का स्टॉक होता है जो समय आने पर कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विडिफाई हो जाए। इसको लिक्विडेशन कहा जाता है, लिक्विडेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अगर कोई उत्पन्न होती है देश में, जिसमें देश को पैसे की काफ़ी आवश्यकता हो जाती है, पैसे का मतलब कि देश को गुड्स एंड सर्विसेज की काफ़ी आवश्यकता हो जाती है, और उसके चलते देश को ज़रूरत होती है चीज़ों की। जैसे कुछ 1991 में कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे जिसकी वजह से देश में सिर्फ 10 दिन का खाना और पानी बचा हुआ था, जिससे लोग सर्वाइव रह सकते थे। तो उस समय की गवर्नमेंट जो भी थी उसने क्या किया था कि भारत से गोल्ड रिजर्व्स, गोल्ड भी एक तरह का रिजर्व की तरह काम आता है। गोल्ड के बिस्किट्स जो होते हैं, तो गोल्ड सोना जो है वो एक रिजर्व की तरह काम आता है फॉरेन एक्सचेंज में। मैं फिर से बोल दूं, गोल्ड जो है वो एक रिजर्व की तरह काम आता है फॉरेन एक्सचेंज में। तो गोल्ड रिजर्व जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में रखा जाता है। ठीक है, फिर उसकी इंटरनेशनल वैल्यू तय होती है कि इसकी इंटरनेशनल वैल्यू क्या है, और अगर कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करनी है, तो उसके पीछे कितना पैसा लग रहा है, कौन चीज़ में कितना इंपोर्ट ड्यूटी हम दे रहे हैं, और उसके बेसिस पर हमारे पास स्टोरेज करेंसी, स्टोरेज मनी
स्टोरेज रिजर्व कितना है। अब ये जो रिजर्व है इसमें दो तीन चार चीज़ें आती हैं मेनली। एक पहला होता है करेंसी, करेंसी के फॉर्म में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। और दुनिया की सबसे बेहतर जो करेंसी है वो कही जाती है डॉलर, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट में। इसीलिए इसी में जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो इसी करेंसी में होती है। इस वजह से हमें भी और हर देश को डॉलर में पैसा रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, और कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए। तो अब ये जो हाई गया है हमारा, ये 500 बिलियन टच किया है, ये क्यों किया, इसके 4 कारण हैं मेनली, वो मैं बताता चलूँ। 4 कारण ये है कि पहला कारण कि हमारा FDI, यानी जब से मोदी सरकार आई है उसने FDI पे काफ़ी जोर दिया। 2014 से लेकर अभी तक FDI काफ़ी कुछ हो रहा है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहला कारण ये था हमारा जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज बढ़ गया इतना और हम टॉप 5 में चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पहला कारण कि FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ। हमारे कंट्रीज़ की कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बाहर की कंपनीज़ ने पैसा लगाया, फॉरेन कंपनीज़ ने पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पर। तो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ बाहर की तरफ से, वो हमारे पास पैसा आया, तो हमारे रिज़र्व में यानी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में कहीं ना कहीं रेशियो जो है हमारा वो बैलेंस हुआ और हम रैंकिंग में भी ऊपर गए, हमारे पास रिज़र्व इकट्ठा हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारे पास आया, बढ़ गया इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। दूसरी कारण यह है कि FPI यानी गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं, उसमें बाहर की कंपनीज, बाहर के गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं और अपनी पैसा लगाते हैं, ठीक है, अपना शेयर उसमें वो देना चाहते हैं। तो इस कारण से, यानी FPI की बात कर रहा हूँ, दूसरा कारण FPI में भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस जो एक कह सकते हैं ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस इनकम कह सकते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, इंटरनेशनल इनकम जो हमें हो रही है वो भी इंक्रीज़ हुई। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व है, जो स्टॉक है, उसमें बढ़ोतरी हुई। तीसरा कारण, कोरोना की वजह से हमें कुछ इंटरनेशनल मार्केट से फ़ायदा हो गया। उसकी वजह क्या थी कि हम जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे, बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाते थे ना, तो वो एज़ यूजुअल हम मंगवा रहे थे। कोरोना वोरोना नहीं था तो हम अच्छे खासे अमाउंट में हमारी गवर्नमेंट मंगाती थी बाहर से चीज़ों को, जो भी नेचुरल रिसोर्स हो या नॉन नेचुरल रिसोर्स हो, जिसकी भी देश को आवश्यकता है वो बाहर से मंगाया जाता था। कोरोना के चलते हमने बाहर से मार्केटिंग करना बंद कर दिया, यानी इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें आना कम हो गई, लगभग कम हो गई, पहले के मुकाबले में काफ़ी कम हो गई, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो बचा रहा, बैलेंस रहा, जितना था उतना रहा और उसमें इजाफा हो गया, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो है उसमें शार्प डिक्लाइन आया, काफ़ी नीचे इंपोर्ट गिर गया। दूसरी चीज़ ये थी कि चौथी चीज़, मैं तीसरा पॉइंट बता चुका हूँ, चौथी चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि इंपोर्ट तो हमारा जो गिरा, उससे हमारा वैल्यू बढ़ गई, और हमारे साथ ही साथ जो है FDI में भी इन्वेस्टमेंट हुआ, साथ ही साथ FIP में भी इन्वेस्ट हुआ। तो इन सब कारणों के चलते चलते एक कारण और बहुत अच्छा कारण हम इसको कह सकते हैं, जिसे हम मतलब समझ सकते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा कारण था हमारे लिए। वो ये था कि क्रूड ऑयल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, ये बाहर से जो क्रूड ऑयल इन कच्चा तेल आता है, इसकी कीमत बाहर बहुत ज़्यादा है, हमारी जैसी कंट्रीज़ को ये लेने में काफ़ी महंगा पड़ता है। तो क्रूड ऑयल की वैल्यू ईरान, सऊदी अरबिया वगैरह से हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू उन कंट्रीज़ में भी घट गई, क्योंकि इसका ट्रेड कम हो गया कोरोना के समय में, तो इसकी वैल्यू अपने आप नीचे आ गई। जैसे ही क्रूड ऑयल की वैल्यू नीचे आई, तो अब जितना हम क्रूड ऑयल बाहर से पहले मान लीजिए $1, $2 या $100, $200 में लेते थे, अब उतने ही डॉलर में हमें ज़्यादा क्रूड ऑयल मिल रहा है और पैसा हमारा कम जा रहा है, यानी डॉलर करेंसी हमारी कम जा रही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। तो इस तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ। तो ये 4 कारण थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल मार्केट में जो है हमारी जो वैल्यू थी, यानी जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कह रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व कह रहे हैं, वो हमारा बढ़ गया और हम टॉप 5 में आ गए। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे जापान, 5वें पे हम हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए और हमारे लिए। देखते रहिए KMT टॉक्स, बने रहिए हमारे साथ।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ।